सत्यु जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन रक्षक पर। सभी से आग्रह है, सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक मुद्दा जमशेदपुर से आया है जो सभी के संज्ञान में है। लगभग सभी को पता होगा कि किस तरह से वहां पर एक फल विक्रेता जो अपनी दुकान पर, जिसने हिंदू फल दुकान लिखा था और उस पर तुरंत एक्शन हो गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई, तुरंत वो बैनर हटा दिया गया। उस बैनर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस बैनर में लिखा था, जमशेदपुर का मामला है, सभी के संज्ञान में होगा। बैनर में लिखा था विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित हिंदू फल दुकान, और एक साइड भगवान रामचंद्र जी का फोटो था, एक साइड भगवान परशुराम जी का फोटो था। वहीं पर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने थाने जाकर उसकी रिपोर्ट की और तुरंत वहां की पुलिस ने ट्वीट किया और उस पर ट्विटर पर भी उसका जवाब मांगा और तुरंत झारखंड पुलिस ने जमशेदपुर से कहा कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत पुलिस एक्शन में आई। इतने आनन फानन में एक्शन में आई कि पुलिस कभी नहीं देखा होगा कि किसी चोर उचक्के बदमाश आतंकवादी, किसी लुटेरे, किसी बलात्कारी को पकड़ने में उतनी एक्शन में नहीं आती जितने फास्ट सुनवाई उधर की गई और उस हिंदू फल दुकान वाले को पकड़कर उसको थाने ले जाया गया और उसका वो पोस्टर हटवा दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू बहुल हिंदुस्तान में, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर क्या किसी हिंदू को इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपनी फल की दुकान पर अपनी मर्जी से हिंदू फल दुकान लिख सके? जबकि हमने वहीं दूसरी ओर देखा है, जगह जगह पे कई फोटो वायरल हो रही हैं, कई ऐसे स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं जहां पर ढाबे का नाम है इस्लामी ढाबा, मुसलमान ढाबा, हलाल मांस मिलने वाला ढाबा। इस तरह की दुकानें हैं। जो मीट की दुकान है वहां पर भी हलाल मीट लिखा जाता है। कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर इस्लाम दुकान लिखा जाता है। इस तरह की दुकानें बहुत सी हैं, लेकिन कभी उन पर एक्शन नहीं होता। तो क्या माना जाए कि बहुसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? जहां जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है वहां पर हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। आज यदि ऐसा ही चलता रहा तो प्रशासन बता दे, सरकार बता दे कि हमें करना क्या है। आज आपने हिंदू फल दुकान के नाम पर उस हिंदू को बंद कर दिया, कल को तिलक लगाने पर बंद करेंगे, कल को भगवा कपड़ा पहनने पर आपत्ति जताएंगे, कल को भगवा ध्वज लगाने पर आपत्ति जताएंगे। अगर इसी तरह की आपत्तियां जताते रहे तो हिंदू बहुसंख्यक कहां जाएगा? आप बोल रहे हिंद महासागर में जाकर डूब के मर जाए क्या हिंदुओं के पास क्या बचा? जब हिंदू अपनी दुकान पर अपनी इच्छा से हिंदू फल दुकान नहीं लिख सकता तो कहां? क्या हम पाकिस्तान में है, सीरिया में है? क्या हम किसी खाड़ी देश में है, किसी इस्लामिक देश में? हम हैं कहां? हम सेकुलर देश में है ना। जिस सेकुलर देश में मस्जिदों से 5 टाइम अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, मतलब अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवाय कोई पूजने वाला नहीं है, मोहम्मद उसका रसूल है और अल्लाह के मुकाबले इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, केवल अल्लाह ही पूजने योग्य है। इस सेकुलर देश में जहां माइक लगाकर जहां पूरे देश को सुनाया जाता है 5 टाइम, उस पर तो किसी हिंदू ने आपत्ति नहीं जताई, उस पर तो किसी प्रशासन को आपत्ति नहीं होती, शासन को आपत्ति नहीं होती, कहीं की पुलिस को आपत्ति नहीं है, कहीं की सरकार को आपत्ति नहीं है। दिन में 5 बार अजान में सबको पता है क्या बोला जाता है। अब ज्यादा छुपा हुआ नहीं है किसी से, जगह जगह देखा जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेट का नाम सबने सुना होगा, हलाल सर्टिफाइड। जैसे ISI मार्क का होता है, इस तरह का हलाल सर्टिफिकेट होता है जिसे हलाल सर्टिफिकेशन कहते हैं। हलाल सर्टिफिकेट, इसका इकोनॉमी से बहुत गहरा नाता है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। हलाल का मतलब केवल मांस से नहीं है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हलाल का मतलब किसी को मांस काटने से है, वो इस्लामिक पद्धति है हलाल, जिससे किसी भी जीव हत्या की जाती है, वो गले पे चाकू धर के धीरे धीरे रेता जाता है, वो हलाल है। कलमा पढ़कर उसको गला काटा जाता है किसी जानवर का, वो हलाल मांस। केवल हलाल उतने ही तक सीमित नहीं रहा। हलाल सर्टिफाइड हर प्रोडक्ट आता है, चाहे वो तेल हो, शैम्पू हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी हमारे डेली इस्तेमाल में आने वाला प्रोडक्ट है, वो सब हलाल सर्टिफाइड होता है। और बहुत सी कंपनियां, हिंदू कंपनियां, मुसलमानों की कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन लेती हैं। तो हलाल सर्टिफाइड जो मार्का रहता है उसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा कि हलाल सर्टिफिकेशन केवल उन्हीं कंपनियों को दिया जाता है जो इस्लामिक शर्तों का पालन करती हुई उन प्रोडक्टों को बनाती हैं। जैसे खाड़ी देशों में अगर हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां हैं तो वहां पर 100% इस्लामिक तरीके से ही बनेगा, वहां पर 100% मुस्लिम कर्मचारी ही होंगे। लेकिन भारत में अभी हिंदू बहुसंख्यक है और इस तरह से खरीदने वाले भी ज्यादा हिंदू है, तो वहां पर 30% तक ऐसी शर्तें वहां पर लगाई जाती हैं कि आप इस्लामिक रीति रिवाजों से उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। जो भी इस्लामिक रीति रिवाज होते हैं उस
तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे और उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में जो चिप्स बनाने वाली हलाल सर्टिफिकेट कंपनी है, जिसने हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा है चिप्स बनाने का, बिस्कुट बनाने का, तो उस चिप्स और बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में कम से कम 30% आपको मुस्लिम कर्मचारी रखने पड़ेंगे। उसे हम हलाल सर्टिफिकेट कहते हैं। ये शर्तें हैं, धीरे धीरे ये शर्तें समय के हिसाब से बदलती रहेंगी। जैसे जैसे सरकारें ज्यादा सेकुलर होंगी, लोग ज्यादा सेकुलर होंगे, हलाल सर्टिफिकेट की तरफ लोग जाएंगे, धीरे धीरे शर्तें बढ़ती जाएंगी। अगर आप किसी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको इस्लामिक शर्तें माननी पड़ेंगी, उसको 30% मुस्लिम कर्मचारी रखने पड़ेंगे। ऐसी जगह जगह पर अलग अलग प्रकार की शर्तें हैं। तो जब सेकुलर देश में इस तरह के हलाल सर्टिफिकेट चल सकते हैं, तो क्या किसी हिंदू को अधिकार नहीं कि वो अपनी दुकान पर हिंदू फल दुकान लिख सके? अगर सवाल जवाब पूछना चाहिए, सभी को सवाल करना चाहिए कि किस तरह के देश में हम रह रहे हैं। हम सेकुलर देश में रह रहे हैं, लेकिन कोई हिंदू अपनी दुकान पर हिंदू फल दुकान नहीं लिख सकता। वहीं आप देखिए, एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें इस्लामिया शब्द आ रहा है, जाहिर है इस्लाम ही उसका अर्थ है। एक यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी है, भारत की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, उसका नाम क्या है? इस्लामिया, उसमें इस्लाम आ रहा है। एक है मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसमें मुस्लिम आ रहा है। तो किसी सेकुलर को, किसी सरकार को, किसी पुलिस को इससे आपत्ति नहीं है कि उसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें मुस्लिम आ रहा है। जामिया इस्लामिया, उसमें इस्लाम आ रहा है। कई मदरसे ऐसे हैं जो मोहम्मद साहब के नाम पे हैं, कई मदरसे ऐसे हैं जो कुरान की आयतों के नाम पे, बहुत से, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन वहीं एक हिंदू अगर अपनी फल की दुकान पर लिख लेता है हिंदू फल दुकान, तो वहां पर तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है। लेकिन ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी दुकान का नाम क्या रखूं। किसी आईपीसी की किसी भी धारा में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपनी दुकान का नाम क्या रखेंगे। किसी भी इस आईपीएस की धारा में ये कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि आप अपनी कहीं पर भी बाध्य नहीं है कि आप अपनी दुकान का नाम ये रख सकते, ये नहीं रख सकते। तो अगर कोई हिंदू फल दुकान अपनी दुकान के बाहर लिखना चाहता है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है? आखिर किस तरह का सेकुलर देश है ये जहां पर कोई हिंदू अपनी फल की दुकान पर हिंदू फल दुकान नहीं लिख सकता? कल को आप कहेंगे कि आप तिलक नहीं लगा सकते, आप भगवा कपड़े नहीं पहन सकते, आप भगवा ध्वज नहीं लगा सकते, रामनवमी नहीं मना सकते। बंगाल में हो ही रहा है। बंगाल में आपने देखा होगा कि जब भी दुर्गा विसर्जन होता है तो वहां पर किस तरह की आपत्तियां लगाई जाती हैं, लेकिन वहीं पर जब कोई मुस्लिमों के कोई जुलूस निकलने होते हैं तो वहां पर आपत्तियां हटा ली जाती हैं। तो इस तरह के सेकुलर देश में हिंदुओं को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। बाबा साहब के संविधान में ये अधिकार सबको मिला हुआ है कि सबको अपनी धार्मिक आजादी को बराबर से पालन करने का हक है। तो सभी से आग्रह, सभी सवाल करें। अगर इस तरह की घटना किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, किसी भी जगह पर होती है तो सवाल करें, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम के नाम पे दुकानें हो सकती हैं, लेकिन हिंदू फल दुकान लिखने पर यहाँ पर बवाल हो जाता है। ये बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं, चाहे वो तबरे चोर मरे, चाहे वो गौमांस बेचने वाला अखलाल मरे, या फिर पहलू खान मरे जो किसी लड़की को छेड़ रहा था, उसकी मारपीट को यहाँ पर मॉब लिंचिंग बता दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में वहीं 2 साधुओं की हत्या हुई, गुरुवार को साधुओं की हत्या हुई, सोमवार तक किसी भी न्यूज चैनल में कोई नहीं चला, किसी पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का कोई बयान नहीं, महाराष्ट्र सरकार का कोई बयान नहीं। लेकिन दम देखिए आप, सोशल मीडिया का पावर देखिए। हम और आप जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको उठाया, तुरंत महाराष्ट्र सरकार को भी संज्ञान में लेना पड़ा, पुलिस को भी बयान देने पड़े, न्यूज चैनल वालों ने भी अपनी न्यूज पर चलाया। तो ये हिंदुओं की एकता है, ऐसी ही एकता बनाने की जरूरत है। फिर वहीं हम देखते हैं कि जिस तरह से, चाहे वो लस्सी वाला भरत यादव हो, चाहे अंकित शर्मा हो, चाहे चंदन गुप्ता हो, जिस तरह से लिंचिंग की जाती है, हिंदुओं की लिंचिंग नहीं कहलाती। वो बहुत सी चीजें ऐसी बता दी जाती हैं। जब कोई मुस्लिम चोर या आतंकवादी पकड़ा जाता है तो कुछ रवीश कुमार जैसे पत्रकार वहां पर खड़े होकर दिखाएंगे कि बचपन में किसी पुलिस वाले ने उसको, जो आतंकवादी था या जो चोर था, उसको किसी पुलिस वाले ने उठक बैठक करवा दी थी, तो वही उसके मन में भरा रहा और उसने आगे चल के आतंकवाद का रास्ता अपनाया। कुछ तो मजबूरी थी उसकी, क्योंकि उससे उठा बैठक करवाई थी पुलिस ने। तो इस तरह के जो मीडिया चैनल है, न्यूज चैनल है, वामपंथी पत्रकार है, इनको भी थोड़ा थोड़ा जवाब देना जरूरी है, क्योंकि पहले इनका चल गया। ये वामपंथी पत्रकारों ने जो क्रिएट कर दिया पूरे भारत में वही चलता था, लेकिन आज बड़े बड़े राष्ट्रवादी चैनल, बड़े बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रवाद आज फेसबुक और
सोशल मीडिया से चल रहा है, जो किसी भी बात को दबाया नहीं जा सकता। तो सभी से आग्रह है, अपने आस पड़ोस में ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं, अपने हिंदुओं का साथ दीजिए और संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हर जगह जैसे हम सदियों से आवाज उठाते आए हैं, हम वैसे ही आवाज उठाएंगे, कहीं कानून तोड़कर आवाज नहीं उठाएंगे। सभी से आग्रह है, सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय जय श्री राम।